हम इस वक्त मौजूद है श्रावस्ती जनपद के हरिहरपुर रानी ब्लॉक के पास राप्ती नदी बैराज के पास। आपको बताते चले कि राप्ती नदी बैराज जो है वो नेपाल से जुड़ा हुआ नदी है। थोड़े ही बरसात में नदी में सैलाब का तांडव मचने लगता है। वहीं जल स्तर कम होने से लाखों बीघे जमीन राप्ती नदी ने निगल लिया है। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा द्वारा बताया गया कि अगर समय रहते राप्ती नदी में दोनों तरफ अगर बांध नहीं बांधा गया तो कई गांव इस राप्ती नदी में समाहित हो जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि बहराइच से और भिनगा को जाने वाली स्टेट हाईवे लाइन जो बनी हुई है वह बिल्कुल कगार पर है। कि अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत जल्द वो रोड इसी राप्ती में समाहित हो जाएगा और जिले का आना जाना भी बंद हो जाएगा। राप्ती नदी जो पहाड़ से जुड़ी हुई है, इसका पानी का बहाव होने के कारण जहां से निकलती है उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से बर्बाद करती हुई चल रही है। जैसे कि अभी मनकापुर उस पार कटा, कुछ संख्या आके यहाँ इस पार बसा हुआ, और रघुनाथपुर, लक्ष्मण नगर, बरगदेहीपुरवा, रेहरापुरवा ये पूर्ण रूप से नदी के आगोश में आ चुका है। अगर शासन ने इसको ध्यान नहीं किया तो पूर्णतया ये समाप्त हो जाएगा, ये इतने गांवों को। और किसानों की जमीन नदी में समाहित हुई तो इससे बेघर भी हुए और भूखे मरने के कगार पे किसान भी हो गए। सरकार से आग्रह है, संदेश ये है कि सरकार में बैठे हुए सीएम साहब हो या पीएम साहब हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आग्रह करूंगा, माननीय आदिनाथ जोगी जी से आग्रह करूंगा कि जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के दोनों तट की तरफ बांध जो स्वीकृत की गई थी, इसको तत्काल जल्दी से जल्दी लगवाने का आश्वासन दें। तत्काल लागू होना चाहिए, जब ही जनपद में एक किसान खुशहाल हो पाएगा। हमारे माननीय आदिनाथ जोगी जी से, सीएम साहब से भी एक ही नेचर रहा है कि पूरा जो है हमारा देश समृद्ध और अच्छा विकास करे, किसान का अच्छा भोजन हो, अच्छे काम करें। तो यहाँ तो किसान बदहाल हो रहा है। इसके लिए जब तक दोनों राप्ती नदी के दोनों तट बंद नहीं होंगे, किसान बेहाल होगा। ये मेरा संदेश है। जय हिंद, जय भारत। हम लोग कई बार जनपद के अधिकारियों से मिल करके इस नदी के इस बंधे को बढ़ाने की बात की है, क्योंकि आगे रघुनाथपुर और रेहरापुरवा के पास से ये नदी जो है काट रही है। अभी आप देख रहे हैं कि नदी का कटान जिस तरह से दक्षिण साइड में बढ़ रहा है स्टेट हाईवे की तरफ, अगर इसी गति से इसकी कटान चालू रही तो लगभग एक सप्ताह के अंदर ये हाईवे के नज़दीक यानी जो उसका एरिया है वहां तक पहुंचने की संभावना है, अगर बाढ़ आ गई तो। अभी हमारे यहाँ सितंबर और अक्टूबर में भयंकर बाढ़ आई थी। सितंबर पूरा बरसात का महीना पड़ा है, लेकिन जिला प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रही है। और उनको हम लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि जो हमारे इंजीनियर हैं उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि ये है नदी हाईवे को नहीं छुपाएगी। पता नहीं कौन सी उनके पास टेक्निक है कि उनके दिमाग में ये बसाए कि नहीं छुपाएगी, जबकि ये देख रहे हैं रातों रात इस समय बढ़ती जा रही है। हम लोगों को शंका है कि ये स्टेट हाईवे अगर कटा तो जिला मुख्यालय का राजधानी और बहराइच से संपर्क टूट जाएगा। इसलिए हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार और जिले के अधिकारी इसको संज्ञान में लें और इसको रोकने की व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित। बाढ़ की कटान के वजह से सबसे पहले तो ये बरगदेहीपुरवा, रेहरापुर और रघुनाथपुर तथा 15वां मील यानी लक्ष्मण नगर के पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमारा ये हाईवे से टकराएगा फिर पीछे कटान शुरू हो जाएगी। तो इससे हजारों की संख्या में लोग बेघर होंगे और सैकड़ों हेक्टेयर जमीन हमारी जो कृषि योग्य जमीन है वो समाप्त हो जाएगी, जिससे उपज भी प्रभावित होगा। और स्टेट हाईवे कटने से काफी नुकसान सरकार का और जिले का आवागमन बाधित हो जाएगा। इसमें हजारों हेक्टेयर जमीन समाहित हुई है, जो आप देख भी रहे हैं इधर पश्चिम तरफ, पूरा रघुनाथपुर की तरफ से इधर, क्योंकि राप्ती मैदानी क्षेत्र में बहती है और इसका दिशा कोई निश्चित नहीं है। जबकि हमारे यहाँ दीपक मीणा साहब थे, उन्होंने एक योजना बनाकर दी थी शासन को कि इस नदी का जो श्रावस्ती में 80 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर से लेकर के हमारा पड़ता है, इसके दोनों तरफ गाइड बांध का निर्माण कराया जाए। ये प्रोजेक्ट हमारा
तैयार भी हो गया था। इसके लिए लगभग 268 करोड़ के लगभग धन भी स्वीकृत हुआ था। लेकिन इस सरकार के हठधर्मिता के कारण, ये गाइड बांध न बनने के कारण आज नदी बेमतलब का जिधर चाहती है उधर काट लेती है और जिसको चाहती है उसको उजाड़ देती है। इसमें लाखों लोग बेघर हो गए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर कब तक ध्यान देती है या ऐसे ही राप्ती नदी पर टांडों का कहर मचा रहता है। इस वीडियो बनाने के बाद में समुदाय से मीटिंग की गई, स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद में हमने अधिकारियों से फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन न लगने पर प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ के लोगों की काफी समस्याएं बनी हुई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। उत्तर प्रदेश, जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहर्ड के लिए।